कर दूंगा यार, एक बार खोल के देख सकते हैं। तो हेलो जी, और क्या हाल है भाई सभी के। आज हम बात करेंगे भाई दिल्ली के चोर बाज़ार के बारे में। बेसिकली हर एक मेजर सिटी में इंडिया के होता है ये चोर बाज़ार, लेकिन आज हम दिल्ली के चोर बाज़ार एक्सप्लोर करने के लिए सुबह 4 बजे भाई गुड़गांव से निकल गए थे दिल्ली की तरफ, और ओला ओला बुक करके भाई 4 बजे निकल रहे हैं। तो आज एक्सप्लोर करेंगे कि असली में चोर बाज़ार जाना वर्थ इट होता है या फिर नहीं। लेट्स गो। तो भाई हम पहुंच गए भाई दिल्ली में, और दिल्ली अभी सीपी क्रॉस कर रहे हैं। तो मेजरली यही रूट होता है, सीपी क्रॉस करके निकलते हैं जब आप गुड़गांव से जा रहे होते तो यहाँ पे अभी भाई सन्नाटा सा आया हुआ, क्योंकि भाई सुबह के 4:30 बज रहे हैं। और इस एरिया में जब आप आओगे तो बेसिकली जो लगता है ना चोर बाज़ार को, जस्ट जो लाल किला है उसके बगल में लगते हैं, जामा मस्जिद के आसपास ही लगते हैं। तो ये आप गूगल पे भी चेक करके आ सकते हो, और नॉर्मली आपको किसी से पूछोगे वो भी आपको बता ही देंगे। बाकी एक बार अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं भाई सही में आना यहाँ पे वर्थ होता है या फिर नहीं। बेसिकली मुझे यहाँ से कुछ लेना तो नहीं है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी थी कि असली में चोर बाज़ार में कुछ काम का मिलता है या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही हाइप है कि भाई चलो चोर बाज़ार चलते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले तो मैंने भीड़ देखी, और भीड़ के बीच में कुछ ऐसे टाइप जो मिलते हैं ना ईयरबड्स वगैरह, तो वो सब देखा मैंने। लेकिन ऐसा कुछ नया या फिर चोरी का मेरे को ये नहीं दिखा था। फिर भाई मैंने अपने रूममेट्स वगैरह को दिखाया जो मेरे साथ थे, तो वो भी ये ऐसे ही बोल रहे थे कि भाई नहीं, ये तो ऐसे ही ख़राब सही है। तो जो वहाँ का ईयरबड का सेक्शन का जो हमारा, अगर मैं आपको बताऊँ कि एक्सपीरियंस, तो कुछ खास नहीं था, क्योंकि वो पुराने और बेकार वाले जो होते हैं वो ईयरबड्स हमें देखने को मिले। बाकी जब हम एक बार आगे की तरफ गए तो पूरा मार्केट हमने एक्सप्लोर करते हैं। तो एक चीज़ जो ज़्यादा दिख रही थी वो थी सबसे ज़्यादा भाई भीड़, क्योंकि लोगों को लगता है कि पता ही नहीं क्या अच्छा मिल सकता है, या फिर शायद आई थिंक मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि वो अच्छी चीज़ें कहाँ मिलती हैं जो असली में चोर बाज़ार में लोग लेने आते हैं। हर तरफ यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें मिल रही थी, रोड पे बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का सामान हो गया, जिम का सामान हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो असली में काम आए और आपको सस्ते में भी मिल सके। तो बस उसी की फाइंडिंग करते करते भाई हम दुकानों को ढूंढ रहे थे कि असली में कहीं हमें मिलेगा ऐसा या फिर नहीं मिलेगा। तो लेट्स सी कि लास्ट तक हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसको हम भाई लेके गुड़गांव जाएं तो बोलें भाई वर्थ रहा दिल्ली आना। यहाँ पे कपड़े भी मिल रहे थे गाइस, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि कपड़े लेने चोर बाज़ार में कौन ही आएगा यार। देखो चोर बाज़ार जब नाम है तो दैट्स मीन थे भाई चोरी का मार्केट है। अब पता ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा था, बट एक चीज़ मैं क्लियर हूँ भाई, हाइप बहुत है इस मार्केट की कि भाई चोर बाज़ार चल रहा है स्पेशली संडे को। तो आज ये भी है कि संडे ही पड़ा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ भी ऐसा संडे स्पेशल या फिर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि असली में है कुछ यहाँ पे। लेट्स सी, अगर हमें लास्ट तक कुछ भी मिलता है अच्छा तो अपडेट करते हैं। बाकी अभी फाइनली भाई हम ढूंढ रहे हैं, गलियों में इधर उधर हांड रहे हैं कि कुछ ऐसा दिख जाए। तो जब घूमते घूमते पहुंचे तो हमें एक ऐसी दुकान मिली जहां हमें लग रहा था कि कुछ काम का इलेक्ट्रॉनिक का सामान है। यहाँ पे कुछ स्पीकर्स वगैरह थे, तो हमने पूछा तो कुछ लोग यहाँ पे कैमरे को भी बंद करवा रहे थे कि कैमरा मत तो लाउड है, मतलब ऐसा कुछ कह रहे थे। तो मैं छुप के बना ही रहा था। तो यहाँ पे ये कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हेडफोन्स थे जो कि सोनी के हैं, तो ये नए नहीं थे, ये पुराने थे। तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई चीज़ हम पुरानी लेंगे तो वो सस्ती मिलेगी। तो अगर ये मार्केट में 3,000 का है तो यहाँ पे ये आपको बेच रहे थे 500 रुपये का। तो जितना मैंने समझा तो इसकी वैल्यू वही है 500 से 1,000 रुपये, क्योंकि भाई पुराना भी तो हो चुका है वो। तो इसमें कुछ खास लगा नहीं मेरे को। बाकी इस दुकान के अलावा एक और दुकान थी जहाँ पे हम गए थे, वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसा ही कुछ मिल रहा था। हर तरफ कपड़े या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही थी जो कि आपको नॉर्मल मार्केट में भी मिल सकती हैं। अब अगर हमारी एक बार नज़र पड़ी तो ये दुकान अलग सी खुफिया सी बनी थी, जहाँ पे और भी ज़्यादा ईयरबड्स और ईयरफोन जो आपने देखा हो किलो के भाव में बिकती है ना, जो उस साइड रखी है, तो उसका हमने रेट पूछा तो वो बोल रहे थे 30 रुपये की। तो जनरली अगर हम किसी भी नॉर्मल मार्केट में जाते हैं और इतनी चीप क्वालिटी की अगर ईयरफोन्स देखते हैं तो 50 रुपये की या फिर 60 रुपये की मिल ही जाती हैं। तो अगर वहाँ पे 30 या 40 रुपये की मिल रही हैं तो इतने पैसे खर्च करके चोर बाज़ार कौन ही जाएगा, पहली बात। तो अब तक का जो एक्सपीरियंस था वो टोटली वर्थलेस लग रहा था। ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि हाँ भाई ठीक है। उसके बावजूद भी ये कहीं कहीं बंद करवा रहे थे कि भाई बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो, पता ही नहीं क्यों। यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहे थे, टैब वगैरह थे पुराने,
पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखा मेरे को इस दुकान में भी जो कि चोरी का हो, और ये चोरी मतलब एक समझ रहे हैं उस टाइप का आया हो, वो सब नहीं था। ये आपको स्मार्ट वॉच दिख रही होंगी जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है भाई, 300 रुपये की, 250 रुपये की, वो यहाँ भी दे रहे थे वो 500 रुपये की। बाकी यहाँ पे 4K कैमरा थे जो कि लोग अक्सर लेने जाते हैं भाई। तो जैसे ही उनके रेट वेट पूछे तो कह रहे थे कैमरा नीचे कर लो भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है या फिर चोरी का है वगैरह वगैरह। तो देखा तो 4K जो एक्शन कैमरा होते हैं जो कि आप अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पर चेक करेंगे तो 1,500-2,000 रुपये के मिल जाते हैं आपको। तो उसके लिए भी यहाँ पे इतनी भगदड़ थी कि नहीं भाई एक्शन कैमरा है, मतलब हम चोरी करके लेके आए हैं, ये तो महंगा है, 3,000 का है, 4,000 का है। उसके बाद फिर हमने कैमरेज देखे DSLR वगैरह, तो वो सब पुराने थे और नो डाउट आपको मिल रहे थे 10,000 15,000 में। तो अगर जिसको पसंद है या फिर जो फोटोग्राफी करता है उसके लिए ठीक है, ले सकते हैं। कुछ शूज़ वगैरह की भी दुकान थी, तो अगर आपको शूज़ वगैरह लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा स्पेशल शूज़ नहीं दिखे मेरे को। यहाँ टीवी और लैपटॉप वगैरह मिल रहे थे, तो लैपटॉप्स की अगर मैंने पूछताछ करी और टीवी की तो कुछ भी कंपनी का नहीं था, सब ऐसा ही माल था जो कि आपको चाइना वगैरह में मिलता है सस्ता सा। ये लोग इंपोर्ट कराते हैं और उसके बाद बेचते हैं, तो वही दे रहे थे ये लोग 4,000 5,000 का। वो अलग बात है कि जिसको समझदारी नहीं है वो ले ही लेगा भाई, क्योंकि इतना सस्ता टीवी देखेगा तो, पर कोई गारंटी नहीं। शूज़ अगर आप अच्छे खासे पहनते हैं, आपको पहचान है, तो वो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छी चीज़ है, क्योंकि शूज़ का प्राइस पूछा तो कोई 800 बता रहा है, कोई 2,000। भाई लिटरली कुछ भी ऐसा मेरे को नहीं लगा कि हाँ वर्थलेस है यहाँ पे आना। तो आज का आना मैं तो कह सकता हूँ पूरा पूरा यूज़लेस है भाई, ना ही आओ तो ही बढ़िया है। फिर हमने यहाँ से निकलने का प्लान बनाया और करीब 1 डेढ़ घंटे हम घूमे, कुछ ऐसा स्पेशल हमें नहीं मिला जो हम लेके जाएं घर यहाँ पे। फाइनली हमने प्लान बनाया कि अब वापस चलते हैं भाई अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें गुड़गांव भी आना था। तो और मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जो हम परचेज़ करें यहाँ पे। तो सारा कुछ देख दाख के एक्सपीरियंस करके फुल ऑन फाइनल मैंने यही कंक्लूज़न निकाला कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पहचान है, किसी की जान पहचान है, तो कोई दुकान है जो ऐसी जान पहचान है तो आप जा सकते हैं लेने, जो आपको पता हो कि हाँ यहाँ कुछ मिल सकता है। बाकी अदरवाइज़ आप रैंडमली जाएंगे, आप सोचें कि कुछ मिल जाए, तो वो 100 में से 1% है, आप ढूंढ लो। बाकी भाई अभी चलते हैं एक बार बाहर की तरफ और ओला वोला बुक करते हैं। लेट्स सी, पीछे एक बार दिख रहा है, तो पहले करते हैं भाई यहाँ से ओला बुक और चलते हैं भाई गुड़गांव की तरफ। बाकी मिलते